डालने का काम किया था। उन्होंने ये थ्योरी समझाई। गरीबी हटाओ का नारा जो है नेहरू जी ने दिया था, और अभी तक राहुल गांधी उसी को नारे को दोहरा रहे हैं। 6.5 दशक तक इनका सत्ता में थे ये। उन्होंने तो विद इन डे कहा था कि बिल्कुल चुटकी बजाते ही हम पॉवर्टी गरीबी को खत्म कर सकते हैं। गरीब को खत्म कर दिया उन्होंने, गरीबी खत्म कर पाए। पॉवर्टी गरीबी को खत्म। हाँ जी, उन्होंने अभी ये जो हालिया बयान आपने सुना होगा, मोदी सरकार ने, मोदी जी ने भी जिक्र किया था उस बयान का। जी, मोदी जी ने 25 करोड़ इस देश की जनता को गरीबी रेखा से ऊपर लेके आ गए हैं। वो डेटा है ये सारा। जी जी जी। तो ये जो जिस तरह मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बताया है कि डेवलपमेंट जो है कि हम आज 5वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, तो वो एम्प्लॉयमेंट अगर जनरेट नहीं हो रहा होता, अगर लिक्विडिटी का फ्लो नहीं हो रहा होता देश में, तो हम कहां से बनते। तो देश जो है चौतरफा प्रोग्रेस कर रहा है। अनुराधा जी, आंखें खोल के देखिए। ठीक है, मैं अनुराधा जी से पूछ लेता हूं। अनुराधा जी, जो हालिया समय में राहुल जी ने जो बयान दिया था कि गरीबी कोई हुआ नहीं है, उसे बिल्कुल खटाखट खत्म किया जा सकता है, आपके वोट की पावर गरीबी को खटाखट खत्म कर देगी, तो ये खटाखट खत्म करने वाला क्या फॉर्मूला है गरीबी को खत्म करने का, जो अब कांग्रेस को पता चला 2024 में? देखिए, मैं सबसे पहले जो बात कर रहे थे फैक्ट्स पे, तो फैक्ट्स पे ही बात कर लेते हैं। 10 करोड़ लोगों को आज, हाँ नहीं, आप थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाइए ना, फिर अभी तक की बात तो हो चुकी, अब गरीबी विषय पर बात आई है, बड़ा मूल विषय है भारत का। गरीबी है देश में, ये बताए भारतीय जनता पार्टी। हाँ, बड़ी बातें करने से नहीं होता है। हाँ, ये तो फैक्ट चेक कर रहे हैं ना। हाँ, 80 करोड़ लोग जिस देश में 5 किलो राशन पर जीने के लिए मजबूर हैं आज भाजपा के शासन में। क्या दर्शा रहा है, किस तरफ जा रहा है देश? वो कह रहे हैं 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लेकर आई है बीजेपी, उन्होंने ये दावा किया। भारतीय जनता पार्टी से ये फैक्ट है ना, फैक्ट चेक बताएं, ये डेटा है। और मैं दूसरी चीज कह रही हूं, अब डॉलर के मुकाबले आज रुपया कहां है? ऑल टाइम लो है करेंसी, इंडियन करेंसी। तो उससे क्या होगा? आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ता है? आप बेसिक इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की बात करिए, क्या हो रहा है उससे? आप मुझे बताएं ना, ये तो मैं फैक्ट्स पे बात कर रही हूं, हवाई बात करने से नहीं होता। कांग्रेस ने जो कहा है, कांग्रेस ने सदैव किया है, इस और हमारा हमेशा पॉलिसी रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और आपने विवेक सर बहुत अच्छे से भी एक्सप्लेन भी किया था। आपने खुद स्वयं बताया कि देखिए, जब आपके हाथ में मनी रहता है, पैसा रहता है, रुपया रहता है, तो आपको मार्केट में सर्कुलेट होता है। सर्कुलेट होता है तो ऑब्वियसली उससे आप भी जानते हैं, आपके पास जब रुपया होगा तो आप कुछ चीजों पे इन्वेस्ट करेंगे, कुछ आपकी बुनियादी जरूरतों की चीजें होंगी। ठीक है, ठीक है, हम चर्चा में बने रहेंगे। सचिन जी और अनुराधा जी चर्चा में बने रहेंगे। एक बड़ी खबर का इसी बीच रुक करते हैं, बिल्कुल हम चर्चा जारी रखेंगे। जी जी जी, एक बड़ी खबर दर्शकों के लिए, श्योपुर से खबर। भगवान हनुमान की शरण में कांग्रेस महिला मोर्चा, कांग्रेस को जिताने के लिए की गई पूजा अर्चना। तो प्रभु हनुमान की शरण में कांग्रेस का महिला मोर्चा, कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के लिए यहां पर प्रार्थना की गई। बजरंगबली हनुमान से कांग्रेस को जीत की प्रार्थना करने पहुंचे। देखिए, महिला मोर्चा ने अपने हाथ में नकुलनाथ की तस्वीर भी ली है, और आज कमलनाथ के गढ़ यानी कि छिंदवाड़ा में मतदान प्रक्रिया जारी है। महिला मोर्चा ने यहां पर नकुलनाथ की तस्वीर साथ में ली है और भजन यहां पर किया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में नकुलनाथ की तस्वीर साथ में लेकर भजन कांग्रेस की महिला मोर्चा ने किया है। की वजह ये कि भारतीय
भारतीय जनता पार्टी का जो राफू नाम का ऋण हमारे कांग्रेस पार्टी पे लगा हुआ है, उस दोष को मिटाने के लिए हम महाबली हनुमान जी, बलशाली हमारे संकट मोचन हनुमान जी की शरण में हैं कि वो कांग्रेस को, खासकर हमारी जो कि मध्य प्रदेश की 6 विधान लोकसभाओं में आज चुनाव है और छिंदवाड़ा में आज वोटिंग हो रही है, और कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के ऊपर जो घात लगा के चारों तरफ से उनको चक्रव्यूह में, जैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेरा हुआ था, इस तरीके से कमलनाथ नकुलनाथ जी को, दोनों को भारतीय जनता पार्टी ने चक्रव्यूह में घेर रखा है। उस चक्रव्यूह को भेदने के लिए हम संकट मोचन की शरण में बैठे हुए हैं कि हमें इन पर भरोसा है कि वो उनको विजय दिलाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग नकुलनाथ जी के लिए आज हमने प्रार्थना मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में उनकी जीत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि आज हनुमान जी जो संकट मोचन जी हैं वो हमें इस संकट से दूर करेंगे और नकुलनाथ जी को विजय दिलाएंगे। छिंदवाड़ा नकुलनाथ जी की जीत पक्की है। एक बार फिर से हम चर्चा में जुड़ते हैं। दोनों खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी अनुराधा जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, जो आप बात बता रही थी विथ फैक्ट्स, विथ डेटा के आधार पर। देखिए, मैं सर आपसे ये कहूंगी जी कि प्लीज। कांग्रेस की हमेशा पॉलिसीज रही कि देश के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को किस तरीके से लाभ किया जा सके। कांग्रेस ने सदैव विकास आधारित राजनीति करी है और समाज के सभी वर्गों का उत्थान हो और उसमें उनकी सहभागिता हो। आप हर पॉलिसी चाहे कांग्रेस की लें, अब आप अगर सबसे रिवॉल्यूशनरी, अगर आप ग्रीन रिवॉल्यूशन लीजिए, व्हाइट रिवॉल्यूशन लीजिए, रिवॉल्यूशन से हम भी हम सब जानते हैं, हम सब ने पढ़ा भी कि हाइब्रिड सीड्स आए, भारत आत्मनिर्भर हुआ खाद्यान्न में। जी जी, व्हाइट रिवॉल्यूशन लीजिए, श्वेत क्रांति, आज हमारे भारत में प्रचंड मात्रा में आप देखिए अब दूध की कमी नहीं है ना। आप नंबर 3 आप आ जाइए, फिशरीज पे देखिए, आप चौथे नंबर कहीं आप हर जगह आप देखिए पब्लिक सेक्टर जो क्यों किया गया। पब्लिक सेक्टर अगेन कांग्रेस का हमेशा सोच रही है। ठीक है, इस पर मैं बिल्कुल 1971 थोड़ा हम फ्लैशबैक में चले गए, लेकिन आज 2024 चल रहा है अनुराधा जी। 1971 से 2024 के भारत में अंतर बहुत है। आज हमें नरसिम्हा राव जी के बाद यानी आफ्टर 1991 भारत ने अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की, उदारवाद हमारे देश में आया, और फिर आज 2014 से 2024 तक बीजेपी रूल कर रही है। इस पर जरूर हमें समझना होगा कि आज की जरूरतें क्या हैं। एक अंतिम प्रतिक्रिया सचिन जी से, क्योंकि अब समय भी खत्म हो रहा है। सचिन जी, भारतीय जनता पार्टी को वर्तमान समय में जनता क्यों वोट कर रही है और क्यों वोट करे, दोनों बात। देखिए विवेक, एक परफॉर्मेंस की राजनीति की शुरुआत हुई है इस देश में, जो भाजपा ने एक मॉडल जो देश को दिया है कि परफॉर्मेंस की राजनीति हो रही है। जी और चलिए अब बुरहानपुर से खबर आपको बताते हैं। आचार संहिता उल्लंघन का मामला, कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल पर केस दर्ज। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव पर भी केस दर्ज। अरुण यादव ने मंदिर में किया था प्रचार। आचार संहिता उल्लंघन का यह पूरा मामला है। कांग्रेस प्रत्याशी और अरुण यादव कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन पर केस दर्ज किया गया है। मंदिर में प्रचार करने का मामला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव पर भी केस दर्ज किया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपके स्क्रीन पर।
आपको बता दें कांग्रेस प्रत्याशी के साथ साथ अरुण यादव पर भी केस दर्ज किया गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लगातार ये महाकवरेज जारी रहेगी।